हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई बहुत ही खौफनाक कहानी। और ये कहानी आप सुन रहे हैं मेरे खुद के खौफनाक चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं इस सच्ची कहानी को। तो ये सच्ची घटना उन दिनों की है जब मैं अपने हॉस्टल में रहता था। और मेरा हॉस्टल शिमला के पास एक यूनिवर्सिटी के पास था। तो वहाँ पे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ होते थे और बहुत खूबसूरत नज़ारे होते थे। इसीलिए मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था। पर जैसे ही मैं हॉस्टल पहुँचा तो कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि हमारे हॉस्टल में जो लास्ट वाली रो का रूम है वो हमेशा बंद ही रहता है, क्योंकि कुछ साल पहले उसमें एक लड़की ने फांसी लगा ली थी। तो इसी वजह से उस रूम को बंद कर दिया गया। तब से ही उस रूम के आसपास भी कोई जाना पसंद नहीं करता था। कभी कभी तो लोग बाग बताते थे कि उस रूम से रात को चिल्लाने की आवाज़ आती थी और कोई अंदर से गेट भी बजाता था। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने भी उस तरफ जाना बिल्कुल बंद ही कर दिया। पर एक दिन मैं और मेरा रूममेट हम दोनों ग्राउंड में घूम रहे थे। तो ऐसे ही उसकी मेरी किसी बात पे बहस हो गई, क्योंकि जिस लड़की को वो पसंद करता था उसको ही मैं करता था। तो इसी वजह से वो मुझसे शर्त लगाने लगा, और शर्त में ये था कि जो भी उस कमरे में रात को 12 बजे जाके वापस आएगा वो ही उस लड़की को प्रपोज करेगा। तो उस टाइम मैंने भी जोश जोश में हाँ बोल दी, क्योंकि आसपास मेरे और भी दोस्त खड़े हुए थे, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। इस वजह से मुझे हाँ बोलनी पड़ी। तो कोई बात नहीं, शाम हो गई। मैंने सोचा मजाक कर रहा होगा, कौन उस रूम में जाएगा रात को, इतनी हिम्मत किस में आ गई। पर वो लड़का भी पूरा सन के निकला। वो थोड़ी देर बाद रूम में आया और साथ में अपने 2 दोस्तों को भी लेके आया और मुझसे बोलने लगा कि चलो आज शर्त पूरी करेंगे। पर मैं तो अंदर तक पूरा दहल गया, क्योंकि मुझे उस रूम को देखते ही डर लगता था। इस वजह से मैंने उसको मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। पर वो जिद करने लगा कि अब तो तुझे चलना ही पड़ेगा। पर मैं अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी थी। ऐसी लड़कियां तो 1000 आ जाएंगी, पर जान से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। इसलिए मैंने उसको बोला कि तुझे जाना है तो जा, और तुझे जो करना है कर, और तू ही ले जा उस लड़की को भी, पर मुझे नहीं जाना। पर वो तो सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कहने लगा चल ठीक है तू मत जा, पर मैं तो ज़रूर जाऊँगा। तो हम सब रात के 12 बजे का इंतज़ार करने लगे, और वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, पर मुझे अंदर से डर सताए जा रहा था। और फिर जैसे ही 11:55 हुए तो वो खड़ा हुआ और मुझे भी उठाने लगा कि चल मैं रूम में जा रहा हूँ। तो मैंने बाकी के दोनों दोस्तों को उठाया, और उठाने के बाद मैं फिर से अपने उस दोस्त को मनाने लगा कि भाई तुम मत जा, पर वो नहीं माना, और वो सीधा अपना फ़ोन उठा के उस रूम में चला गया। और जैसे ही वो रूम में गया तो एकदम धड़ाम से दरवाज़ा बंद हो गया, और मैं ये खड़ा हुआ कॉरिडोर में देख रहा था। और उस कॉरिडोर में एक बल्ब लगा हुआ था जो फ्लिकर कर रहा था, और वो बल्ब उस माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना रहा था। और जैसे ही मैंने ये सब होते देखा तो मैं अंदर से कांपने लगा, और मैं तुरंत रूम के अंदर जाके अपना फ़ोन निकाला और उसके फ़ोन पे कॉल करने लगा। पहले तो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया, पर 3-4 बेल जाने के बाद फ़ोन उठा लिया, और मैं उसको बोलने लगा कि भाई तू कहाँ है, जल्दी बाहर आ। मैंने इतनी देर को नहीं बोला था, पर उधर से सिर्फ मुझे ऐसी आवाज़ आ रही थी, और ये आवाज़ सुन के मैं बहुत डर गया।
और मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैंने फ़ोन काट दिया और अपना दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। और वो दोनों लड़के जो उसके साथ आए थे वो भी एक कोने में दुबक के बैठ गए। तभी हमें बाहर से मेरे दोस्त की बहुत तेज़ हंसने की आवाज़ सुनाई दी और उसकी आवाज़ सुन के मेरा दिल पूरा दहल गया, क्योंकि वो आवाज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। और मैंने जैसे ही अपना दरवाज़ा खोल के बाहर देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरा दोस्त अपने दोनों हाथों पैरों पे चलकर मेरे रूम की तरफ आ रहा था। और मैंने ये देखकर चिल्लाने लगा और वे दोनों दोस्त भी बाहर आ गए रूम से और वे देखकर बहुत डर गए और हमने अपना दरवाज़ा धप से बंद कर लिया। और उसके कुछ देर बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारे रूम के बाहर कोई चल रहा है। किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी और तभी हमारे गेट पर ठक ठक हुई, जैसे किसी ने बाहर से गेट बजाया हो। तो उस ठक ठक की आवाज़ सुन के हम तीनों रूम में दुबक के बैठ गए, पर ठक ठक की आवाज़ यानी बंद ही नहीं हो रही थी। तो इसीलिए मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और मैं गेट खोल के देखने लगा। और जैसे ही मैंने गेट खोला तो मेरे सामने मेरा वही दोस्त खड़ा हुआ था, पर उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी और वो बस मुस्कुराए जा रहा था। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोल के बाहर खड़ा हुआ उसने मुझे ज़ोरदार धक्का मारा और मैं सीधा रूम के अंदर जाके गिरा और वो रूम के अंदर आके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी ये हंसी पूरे रूम में गूंज रही थी और उसकी हंसी सुनकर मेरा दिल दहलाने लगा और मैं ज़ोर ज़ोर से काँपने लगा। और वो जो बाकी के दोनों दोस्त थे वो तो रोने लगे। तभी मेरा दोस्त बोला, क्यों बे सालो, तुमने मुझे वहाँ भेजा, अब देख मैं क्या करता हूँ। और ये बोल के वो दोबारा से हंसने लगा। उसको ऐसे देख के मैं समझ गया था कि मेरा दोस्त पोजेस्ड हो चुका है और अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने अपने दोनों दोस्तों को इशारा किया और हम तीनों ने उसको पकड़ के एक कुर्सी पे बैठा दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। तो वो तेज़ तेज़ चिल्लाने लगा, पर वो इस बार अपनी आवाज़ में नहीं किसी और की आवाज़ में चिल्ला रहा था। और वो बोल रहा था कि तुमने मुझे जगा दिया, क्योंकि इस टाइम उसके अंदर वो उस कमरे वाला भूत था जिस लड़के ने अपनी फांसी लगाकर जान दी थी और वो उसी की आवाज़ में ही बात कर रहा था। तो वो कहने लगा कि तुमने मुझे जगा दिया है। ये उस रूम में गया, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और अपने साथ लेके जाऊंगा। ये नहीं बचेगा। और उसकी ये बातें सुनकर मैं बहुत डर गया। मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता था। तो मैंने डरते डरते ने अपने वार्डन को कॉल किया और वार्डन जैसे ही रूम में आया तो उसने उस लड़के की आवाज़ को सुनकर पहचान लिया कि ये वही है जिसने अपनी फांसी लगाई थी। उसका नाम राहुल था और उसने अपने गर्लफ्रेंड के लिए फांसी लगा ली थी। और ये सब बातें सुनकर मेरे तो आंसू ही निकल गए, क्योंकि मैं अपने दोस्त को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था। तो मेरा वार्डन कहने लगा कि अब हमें प्रीस्ट को बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। तो मैं प्रीस्ट को बुलाने चला गया, पर जैसे ही मैं प्रीस्ट को बुला के लेके आया तो मैंने देखा कि
जो दो दोस्त मैं अपने रूम पे छोड़ के गया था, उन दोनों की मौत हो चुकी थी और वहाँ पे मेरा दोस्त नहीं था और वार्डन भी नहीं था। और ये सब देख के प्रीस्ट भी हक्का बक्का रह गया और वो बोलने लगा कि मुझे यहाँ आत्मा की ताकत महसूस हो रही है। वो आत्मा बहुत ही ताकतवर है। उसने 3-4 साल में खुद को इतना ताकतवर बना लिया है कि वो किसी को भी मौत के घाट उतार सकती है, जैसे ही उसने तुम्हारे दोनों दोस्तों को उतारा। और उसके बाद मुझे बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आई और उस आवाज़ के पीछे मैं दौड़ा चला गया और मेरे पीछे प्रीस्ट भी आ रहे थे। तो जैसे ही मैंने ध्यान से सुना, वो आवाज़ उसी रूम से आ रही थी और मेरा दोस्त बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाई जा रहा था। तभी मैं उस रूम के गेट के बाहर पहुंचा और मेरे पीछे प्रीस्ट भी आ चुके थे। तो प्रीस्ट ने अपनी जेब से थोड़ा पानी निकाला जो वो अपने साथ लेके आए थे और उसको छींटा मारने लगी गेट के ऊपर। तो उसके अंदर से चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई और अंदर से गुर्राने की आवाज़ आने लगी और वो बोलने लगा, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो इसके साथ साथ तुम भी मरोगे। मैं सबको मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। ये आवाज़ सुन के तो मैं और भी ज़्यादा डर गया और फिर मैं प्रीस्ट को देखने लगा और प्रीस्ट से बोलने लगा कि आप ही कुछ कीजिए। तभी प्रीस्ट ने कुछ मंत्र पढ़ा और वो अपना क्रॉस लेके उस रूम के अंदर जाने लगे। और जैसे ही वो अंदर रूम के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि मेरा दोस्त छत से उल्टा चिपका हुआ है और वो मुस्कुरा रहा है। तभी प्रीस्ट अंदर गए, उन्होंने उसको क्रॉस दिखाया तो वो सीधा नीचे आके गिर गया और मैं भी अंदर चला गया। तो प्रीस्ट ने और मैंने उसको जैसे तैसे करके बेड पे लिटाया और वो कुछ पढ़ने लगे और गॉड का नाम लेने लगे। तभी मेरा दोस्त बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगा और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। हम दोनों ने उसको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी पर वो छुड़ा के रूम से भाग गया और रूम से भागता हुआ सीधा 4th फ्लोर से नीचे कूद गया और नीचे कूदते ही उसकी जान निकल गई। जैसे ही मैंने नीचे जाके देखा तो उसकी आंखें अभी भी काली थी, जो कि खुली हुई थी और नीचे गिरने की वजह से उसका सर पूरा फट चुका था और बहुत सारा खून वहाँ पे बह रहा था। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था पर मेरी एक गलती के कारण और उसकी इतनी बड़ी गलती के कारण उसने अपनी जान से हाथ धो लिया और साथ में 2 दोस्त और चले गए और मेरा वार्डन पागल हो गया। आज जो मेरे कॉलेज में वार्डन था, आज वो रोड पे भीख मांगता है और उस बात को 4 साल हो चुके हैं क्योंकि वो पागल हो गया था। अब मैंने फिर बहुत सोचा, इन सब में कर तो मैं भी कुछ नहीं सकता था। अगर अपने हाथ में बात होती तो कुछ होता भी, पर अपने हाथ में तो कुछ बात ही नहीं थी। भला भूत के सामने मैं क्या ही कर पाता। पर दोस्तों, मैं आप सबको यही कहूँगा कि ऐसी जगहों पे जाने से बचें। ये बुरी शक्तियाँ हमारे पीछे कहीं से भी कैसे ही पड़ सकती हैं और कुछ भी हो सकता है। मैंने बहुत कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा है। तो अपना ध्यान रखें और प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मैं अभी अपनी स्टोरीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ। सो इट विल गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक स्टोरी इन अपकमिंग डेज। सो थैंक यू भाई लोग। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ 1-2 दिन में। बाय बाय।